हाँ तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला बाई कमलेश सर में। तो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था क्लास 9th की, जिसमें कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे दशमलव, डेसिमल। तो हम डेसिमल के बारे में आज सीखेंगे। तो डेसिमल क्या होता है ना। तो दशमलव के बारे में तो देखिए क्या होता है दशमलव, इसके बारे में सीखेंगे। दशमलव, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेसिमल। डेसिमल, देखिए डेसिमल। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? दशमलव के दो प्रकार, एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। तो देखिए इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। क्या होता है? अशांत दशमलव। अब देखिए दोस्तों, शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। तो शांत दशमलव जैसे नाम से ही स्पष्ट है, क्या है? शांत दशमलव, अर्थात जिसका शेषफल क्या हो? शून्य हो। तो इस प्रकार के दशमलव को क्या कहा जाता है दोस्तों? शांत दशमलव। तो जैसे कोई संख्या लेते हैं तो उनको भाग देने पर हमारा शेषफल क्या हो? शून्य आ जाए। जब हमारा शेषफल क्या आ जाए? शून्य आ जाए, तब वो क्या कहलाता है? शांत दशमलव। अब देखिए एग्जाम्पल क्या देख ले, इसमें क्या होना चाहिए? हमारा शेषफल शून्य होना चाहिए। आगे चल के हमारी संख्या क्या हो जानी चाहिए दोस्तों? पूरा का पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं शांत दशमलव के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, क्या होता है शांत दशमलव। जैसे हमने क्या ले लिया? 5/2। अब इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, जैसे 2 दूना 4, क्या बचा? 1 दशमलव। तो जब इसको भाग करेंगे, इसका भागफल क्या आएगा? 2 दूना 4, क्या बचा? 1 दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया। तो 2 पंचे 10, अर्थात 2.5। 5 का आधा 2.5। तो हमारा क्या हो गया? ये संख्या क्या हो गई? इसका शेष शून्य हो गया। तो हमारी ये संख्या पूरी की पूरी कट गई। अब जैसे कोई और ले लें, जैसे 2/5 ही ले लो। क्या ले लेते हैं? 2/5, इसका उल्टा ही ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 0 अब ये जब भाग न खाए लब्धे सुन, तो क्या हो जाएगा? ये 20। तो 5 चौ 20, तो 0.4। तो ये हमारी संख्या पूरी पूरी कट गई कि नहीं कट गई? हाँ, कट गई। अब देखिए कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं क्या? 7/8। 7/8। अब देखिए जब इसको भाग करते हैं तो भाग न खाए लब्धे सुन, तो ये कितना हो गया? 70। अब 70 में 8 का भाग देंगे तो 8 सते 56। 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 56, 8 सते 56। अब कितना बचा? 4। तो 8 5 40। तो ये कितने अंक बाद जाके पूरा पूरा विभाजित हुआ? 3 अंकों के बाद। कितने अंकों के बाद? 3 अंकों के बाद। तो 0.875। तो हमारी ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो गई कि नहीं हो गई? हमारी संख्या पूरी की पूरी विभाजित होना चाहिए, अर्थात शेष शून्य आना चाहिए। तब हमारा वो कैसा दशमलव कहलाता है? शांत दशमलव कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं किसके बारे में? अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव क्या होता है दोस्तों? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अशांत दशमलव में भी, अशांत दशमलव के दो प्रकार होते हैं। तो इसके कौन कौन से? आवर्ती और अनावर्ती। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, आवर्ती, आवर्ती और अनावर्ती। अनावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती, इसमें भी दो प्रकार होते हैं। शांत दशमलव में क्या होना चाहिए? शेष शून्य होना चाहिए। फिर अशांत में, अशांत में जिसका क्या हो? शेष शून्य ना हो, और वह संख्याएं निरंतर क्या है? अनंत तक चलती जाती हैं, जिनका शेष कभी भी शून्य नहीं होता। इसमें शेष शून्य हो जाता है और इसमें शेष शून्य नहीं होता। अब देखिए आवर्ती क्या होती हैं और अनावर्ती क्या होती हैं। तो आवर्ती संख्या वो कहलाती हैं जिनका क्या है? दशमलव निरूपण एक संख्या के बाद एक निश्चित पैटर्न बनाने लगती हैं। क्या है कि
जैसे कुछ संख्याओं को विभाजित करते हैं तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ऐसे कुछ अंकों के बाद वो क्या करना शुरू कर देती हैं, रिपीटेशन शुरू करती हैं। तो क्या करने लगती हैं, रिपीट होने लगती हैं। संख्या क्या होने लगती है, रिपीट होने लगती हैं। अर्थात जैसे हमने किसी संख्या का भाग दिया तो संख्या बार बार पुनरावृत्ति होने लगती है। उन संख्याओं की एक निश्चित संख्या के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है। तो किस कैटेगरी में आते हैं, आवर्ती की कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं, आवर्ती में आते हैं। जैसे हमने किसका भाग दे दें, 1/3। इसका आवर्ती का एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है, 1/3। 1/3। अब जैसे हमने 1/3 को भाग दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका भागफल देखिए, 0 पॉइंट भाग न खाए लब्धे सुन, तो क्या हो गया 10, तो 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 10 हुआ तो 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 10 हुआ तो 3 त्रिका 9। ऐसे कहां तक जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा, 0.333। तो अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 पे बार। क्या लिख सकते हैं, 0.3 पे बार। अब देखिए और कुछ एग्जांपल लेना हो तो ले सकते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं 2/6। क्या ले लें, 2/6। अब देखिए यदि इसको काटना है तो क्या होगा, 0 पॉइंट ये क्या हो गया, 20 हो गया। 0 देखो भाग ना खाए लब्धे सुन, तो ये क्या हुआ, 20 हुआ। तो अब ये क्या हो गया, 20। तो अच्छा से भाग दे सकते हो, 6×18, 6×18, फिर बचा 2, 20 हुआ, 6×18। तो ऐसे 3 3 3 3 ये चलती जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐसे चलती जाएगी। तो ये भी क्या आ गया, 0.3 पे बार लग गया। तो अब जैसे और एक आध एग्जांपल ले लीजिए, तो आवर्ती के और एग्जांपल जैसे, अब देखिए इसको मिटा कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी 0.33 आ रहा है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 9/11। क्या ले लें, 9/11। तो अब इसको जैसे भाग करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, 90। भाग न खाए लब्धे सुन, तो कितनी बार होगा, 90 हुआ। तो ये 90 हुआ, कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार। तो 11 8 88। अब क्या बचा, 2 बचा, तो 20 हुआ। तो 11 1 कम 11, क्या हुआ, 11 1 कम 11। अब बचा 9, तो फिर 11 8 88। तो ये कैसे चलता जाएगा, 8 1 8 1, ऐसे एक निश्चित क्रम में चलता जाएगा। तो इसका रिपीटेशन कितने अंकों के बाद हो रहा है, 2 अंकों के बाद, 8 1 8 1 8 1, ऐसे करके ये रिपीट होता जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.81 पे बार। क्या लिख सकते हैं, 0.81 पे बार। अब ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, आवर्ती के एग्जाम्पल हो गए। तो आवर्ती में हमने क्या बताया कि जब कोई भी संख्या एक निश्चित अंक के बाद रिपीट होने लगे, अर्थात या कहें तो पुनरावृत्ति होने लगे किसी संख्या की, तो वो संख्या किसकी कैटेगरी में आती है, अशांत की आवर्ती में। जिनका शेष शून्य ना हो तो अशांत होती है, और जब एक निश्चित क्रम में रिपीट होने लगती हैं, है ना, संख्याओं का पुनरावृत्ति होने लगती है, तो किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, आवर्ती की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब देखिए अपना अनावर्ती क्या होता है। तो अनावर्ती में जब संख्याएं एक अनिश्चित क्रम में, उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, तब वो संख्या क्या होती है, अनावर्ती की कैटेगरी में आती हैं। जैसे अपना इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल ले लीजिए, पाई। इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल क्या है, पाई। पाई का मान आप लोगों को पता होगा, 3.141, है ना, और ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो 3.141 और होता है 658, 658, ऐसे ऐसे अनंत तक चलता जाएगा। इनमें कोई हमको रिपीटेशन या कोई क्रम या कोई पैटर्न हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए किसमें आ गए, अनावर्ती में आ गए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दशमलव समझ में आ गया होगा। तो दशमलव क्या है, दशमलव 2 प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव, है ना। तो क्या होता है, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव में क्या होना चाहिए, हमारी कंडीशन, शेषफल क्या हो, शून्य हो, तब वो हमारा किस प्रकार का दशमलव कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। अब देखिए अशांत दशमलव, अशांत दशमलव में शेष शून्य नहीं होता, शेष कभी भी शून्य नहीं होता। तो किस प्रकार का होता है अशांत दशमलव।
अशांत के भी दो प्रकार हैं, आवर्ती और अनावर्ती। तो आवर्ती में क्या होती है, जब संख्याएं एक निश्चित अंक के बाद क्या होती है, पुनरावृत्ति होने लगती है उन संख्याओं की, ठीक है, तो वो क्या कहलाती, किसकी कैटेगरी में आती हैं, आवर्ती की कैटेगरी में आती हैं, अशांत के आवर्ती की कैटेगरी में आती हैं। और ऐसी संख्याएं जिनका कोई निश्चित क्रम के बाद रिपीटेशन नहीं होता, अर्थात पुनरावृत्ति नहीं होती, तो संख्या किसकी कैटेगरी में आता है, अनावर्ती की कैटेगरी में आता है। तो आई होप कि अब आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब ऐसा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना, तो आप लोगों को बात समझ में आई होंगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसमें और एक और चीजें हैं, एक और चीज आप लोग देख लीजिए, जैसे क्या है, ये बार लग गया, किसके ऊपर बार लग गया, 8 1 के ऊपर बार लग गया, तो अर्थात ये संख्या 8 1 बार बार रिपीट हो रही थी। अब चलिए हमको कोई संख्या मिल जाए किसके रूप में, बार, जिसमें बार लगा हो। तो देखिए बार कैसे हटाते हैं, संख्याओं पे बार लगा है तो उसको परिमेय संख्या अर्थात p बटे q के रूप में कैसे बनाते हैं, चलिए आइए। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं बार, बार कैसे हटाते हैं, बार कैसे हटता है, उसमें क्या रोल नियम लगता है। अब देखिए जैसी कोई संख्या है, जैसे हमने क्या लिख दिया 0.12323 पे बार, कितने पे, 23 पे बार, अर्थात 2 3 2 3 ऐसे बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं संख्या क्या है। तो संख्या हमारी क्या है, 123। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसके, देखिए जब बार हटाने के नियम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं संख्या, क्या लिखते हैं, संख्या। देखिए सबसे पहले हमने संख्या लिख दी, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, नॉन बार, अर्थात जिसमें बार नहीं लगा हो, तो उस संख्या को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। पहले हम पूरी की पूरी संख्या लिखते हैं, इसके बाद जिनमें बार नहीं लगा उनको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो नॉन बार नंबर क्या कर देते हैं, नॉन बार नंबर हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जो हमारी संख्या है, ये पूरी संख्या है, जो संख्या हो पूरी की पूरी आप संख्या लिख लीजिए। तो हमने क्या लिख दिया, फॉर्मूला बनाने के, संख्या फिर माइनस का नॉन बार, अर्थात जिसपे बार ना लगा हो। फिर नीचे क्या देखते हैं दोस्तों, कि जितने पे बार उतना 9। फिर हम क्या देखते हैं, जितने पे बार, तो कितने अंकों पे बार लगा है, 2 अंकों पे, जितने अंकों पे बार लिख लीजिए, जैसे जितने अंकों में वार उतने 9 और जितने अंकों पे वार नहीं, और जितने अंकों में बार नहीं उतने 0, क्या लेते हैं, उतने 0। अब देखिए हमारा बार हटाने का नियम क्या बना, देखिए पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं, संख्या। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेंगे, फिर नॉन बार नंबर, फिर जितने पे बार नहीं है उस संख्या को क्या करते हैं, घटा देते हैं। फिर बटे में जितने अंकों पे बार है उतने 9 लिखते हैं। जैसे यहाँ 1 2, कितने अंक पे बार है, 2 अंकों पे बार है, और जितने अंकों पे बार नहीं उतने क्या लेते हैं दोस्तों, उतने 0 लेते हैं। अब देखिए इसको हम हटाने के लिए, देखिए इसका बार हटाने के लिए कैसे लिखेंगे, इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे बनाएंगे, इसको परिमेय संख्या के रूप में, आइए देखते हैं दोस्तों। तो जैसे हमने क्या बताया कि संख्या लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, संख्या लिख लीजिए। तो संख्या हमारी क्या हुई, 123। अब जितने पे बार नहीं उसको माइनस करते हैं, तो कितने पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, किस पे नहीं है, कौन सी संख्या पे, 1 पे बार नहीं है। अब देखिए बटे में जितने अंकों पे बार है उतने 9, कितने अंकों पे बार है, 1 2, तो 2 अंकों पे बार है, तो 2 9 ले लीजिए, और जितने अंकों पे बार नहीं उतने 0, तो कितने अंक पे बार नहीं है, 1 अंक पे, तो 1 हमने 0 ले लिया। अब देखिए दोस्तों 123 में 1 घटा दीजिए, तो 122 बटे 990, ये हमारी संख्या किसके रूप में बन गई, परिमेय संख्या के रूप में, अर्थात p बटे q के रूप में। हमारी संख्या किसके रूप में बन गई, p बटे q के रूप में। तो ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों, हमें इस प्रकार के दशमलव दिए रहेंगे, कौन से, बार वाले।
तो हम उसको क्या बोलेगा, उसको आप p बटे q के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। तो हम किस प्रकार बदलते हैं, हमने क्या रूल बताया, पहले क्या लिखेंगे, जो संख्या हो पूरी की पूरी संख्या, जिस पे बार ना लगा हो उसको माइनस, तो उसको माइनस कितने पे बार नहीं लगा था, 1 पे, 2 और 3 पे बार लगा था, तो हमने 2 और 3 को नहीं घटाए हैं, तो 1 को घटा दिए। फिर क्या है, जितने पे बार, जितने अंक पे बार, नीचे क्या देखना है, जितने अंक पे बार, तो कितने अंक पे बार, 2 अंक पे बार, तो हमने दो 9 लिख दिए, और जितने पे बार नहीं उतने 0 लिख दिए, तो हमारी संख्या बन गई। अब देखिए, जैसे मान लीजिए तो इसके एग्जांपल देखिए, जैसे हम क्या लिख देते हैं, 0.457 और किस पे बार, केवल 7 पे बार, तो हम क्या लिखेंगे, पूरी की पूरी संख्या, पहले क्या लिखेंगे, पूरी की पूरी संख्या, तो कि हमारी संख्या क्या है, 457। फिर हमने क्या बोला, जितने पे बार नहीं उसको माइनस करते हैं, तो कितने पे बार नहीं, 4 और 5 माइनस, अर्थात माइनस 45 करेंगे, क्या करेंगे, माइनस का 45। फिर हमने क्या बताया, जितने अंक पे वार है उतने 9, तो कितने अंक पे वार है, 1 अंक पे, तो 1 9 लेते हैं, और कितने अंक पे, जितने अंक पर वार नहीं उतने 0, तो 2 अंक पे वार नहीं तो 2 0। अब देखिए 57 में 45 घटा दिए तो क्या बचेगा, देख लीजिए यहाँ नीचे, तो 7 में 5 घटा तो 2 बचा, और 5 में 4 घटा तो 1 बचा, और ये 412 बटे 900। यदि अभी हमको इसको काटना हो तो और भी काट के सरल करते हैं, अभी हम काटना नहीं देख रहे हैं दोस्तों, फिर उसको आप लोग तो खुद ही कर लेंगे। हम क्या देख रहे हैं, 12 वाली संख्या को किसके रूप में बना रहे हैं, p बटे q के रूप में, किसके रूप में, p बटे q के रूप में, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में। हम इसको किसके रूप में दिखा रहे हैं, परिमेय संख्या के रूप में। आइए तो कुछ बुक के एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। तो जैसे हमारे बुक में क्या है, एक जैसे उदाहरण नंबर 8 देख लीजिए, उदाहरण नंबर 8 में क्या है, 1.27 पे वार, क्या है, उदाहरण नंबर 8 में पे हमारा क्या है, 1.27 पे वार, क्या है प्रश्न, 1.27 पे वार। इसको हमें क्या दिखाना है, यह प्रश्न ये कह रहा है कि 1.27 पे वार को p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या है, इसको क्या करना है, हमको p बटे q के रूप में व्यक्त करना है। तो अब चलिए ये देखिए, इसको p बटे q के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, तो हमने क्या बताया, पहले पूरा का पूरा नंबर लिख लीजिए, तो पूरा का पूरा नंबर लिख लेते हैं, तो पूरा का पूरा हमारा नंबर क्या है, 127। फिर हमने क्या बोला, जितने पे वार नहीं उसको माइनस कर लीजिए, क्या बोला हमने, जितने पे वार नहीं उसको माइनस कर लीजिए, तो किस पे वार नहीं है, 1 पे वार नहीं है। अब देखिए ये वाला थोड़ा सा चेंज है, जैसे अभी हमने 0 करके बताया, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि नहीं तो चलिए इसको सरल करके थोड़ा सा बताते हैं। चलिए अभी जिस नियम से बताया हमने उसको इस तरह से बताते हैं। तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.27 पे वार। अभी देखिए हमने जो सीखा उस टाइप का हमारा हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, उस टाइप का हमारा अंक हो गया। अब देखिए, अब हम संख्या लिख लेंगे, तो अभी इसको +1 को उतारते चलिए, तो संख्या हमारी क्या है, 27। फिर जितने पे वार नहीं उसको माइनस, तो ऐसी कोई संख्या है नहीं जिसपे वार नहीं, सभी पे लगा है, 0 घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए हमने क्या बोला, जितने पे वार है उतने 9, तो जितने पे वार है उतने 9, और जितने पे वार नहीं उतने 0, तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। तो हमारी संख्या क्या बनी, 27/99 प्लस का 1 चल रहा है। तो अब इसको एलसीएम लेके हम जोड़ देंगे, तो 99 और 1 का एलसीएम 99, तो ये पूरी का पूरा क्या हो जाएगा, एलसीएम 99। अब 1 में 99 का गुणा हो जाएगा, तो 99 कम 99 प्लस का 27। अब जोड़ दीजिए, तो 9 7 16 की 6, हाथ 1 का, और 9 2 11 1 12, 126/99, क्या आया, 126/99। इसको हमने p बटे q के रूप में व्यक्त कर दिया, क्या कर दिया, p बटे q के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है, एक और सरल नियम से देख लीजिए, यदि इसको काटना भी हो
तो काट भी सकते हैं और सरल भी कर सकते हैं। तो इसको और आगे देख लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर बुक में कोई आंसर आ रहा है, आपका कुछ आ रहा है। तो अब देखिए, अभी एक स्टेप और जाएगा। क्या जाएगा, किससे कटेगा? देखिए 9 9, ये तो 9 से कटेगा दिख रहा है, ऊपर वाला कटेगा कि नहीं ये देख लीजिए। तो 6 2 8 1 9। हमने शुरू में विभाज्यता का नियम पढ़ाया हुआ है कि जिन संख्याओं का योग यदि 9 से कट जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो इसका योग क्या है, 9 से कट रहा है, 6 2 8 1 9, अर्थात ये 9 से विभाजित हो रही है। ऐसे इसको भी देख, 9 9 18, ये भी 9 दूनी 18। तो इसको किससे काटेंगे, 9 से। तो 9 1 कम 9 1 कम 11 99, 11 न्याई 99। अब देखिए 9 1 कम 9, फिर क्या बचा 3, तो 9 4 36। तो हमारी संख्या क्या बनी, 14/11। हमारी संख्या क्या बनी, 14/11। अब देखिए ये हमारा p/q के रूप में आ गया। अब देखिए यदि हम दूसरी मेथड से देख लें, ये ना करें, एलसीएम ना लेना पड़े, हमें थोड़ा सा और सरल पड़ जाए, तो वो नियम देख लीजिए। डायरेक्ट हमने क्या बोला, हमारी संख्या क्या है, 1.27 पे बार लगी हुई है। अब इसको क्या करना है, हमने क्या बोला कि जो संख्या है ऊपर पूरा का पूरा आप लिख लीजिए, जो संख्या है पूरी की पूरी आप लिख लीजिए, तो 127। फिर जिस पे वार नहीं है उसको घटा दीजिए, अब देखिए नीचे के लिए जो दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, उसको नीचे कंसीडर नहीं करेंगे, अर्थात इसको हम नीचे नहीं लेंगे। इसमें ऊपर नीचे के लिए क्या करेंगे, दशमलव के जो राइट हैंड साइड में है केवल वही वाले मान लेंगे, और ऊपर के लिए पूरी संख्या कंसीडर करेंगे, और नीचे के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है दशमलव के, उसको छोड़ देंगे। अब देखिए जितने पे वार उतने 9, तो कितने पे वार, 2 अंकों पे पार, तो 2 9 ले लिए। अब देखिए हमारा सिंपल सा आ गया, 127 में 1 घटा 126, क्या है 126/99। अब देखिए इनको 9 से काट देंगे, तो 9 11 हम, और इसको 9 1 कम 9 4 36। तो हमारी संख्या क्या बन गई, 14/11। तो बन गई p/q के रूप में कि नहीं बन गई। जिनको ये मेथड समझ में आती है वो ये समझ ले, जिनको ये समझ में आती है तो ये समझ ले दूसरी वाली। देखिए है दोनों अच्छी, जिनको जो समझ में है। इसमें क्या थोड़ा सा एलसीएम लेना है, और इसमें थोड़ा सा ये बात याद रखना है, इसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम क्या है पूरी संख्या लेते हैं। अंश के लिए हम पूरी संख्या, वही रूल लगाएंगे, पूरी संख्या ले लिए, फिर जितने पे वार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो हमने उसको माइनस कर दिया, किस पे वार नहीं था, 1 पे। अब नीचे के लिए जो दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड वाली है, उधर की वैल्यू है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब दशमलव की इधर राइट हैंड साइड वाली को ही कंसीडर करेंगे। तो हमने नीचे के लिए क्या बताया, जितने अंकों पे वार है उतने 9। तो कितने अंकों पे वार है, 2 अंकों पे, तो 2 9 ले लिए। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसपे वार नहीं है, इधर राइट हैंड साइड के लिए, दशमलव के राइट हैंड साइड के लिए। अब देखिए पूरी संख्या हमने 127 ली, उसमें 1 घटा दिए। इतनी बात क्लियर हुई। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये दशमलव वाली पद्धति समझ में आई हुई, किसकी, बार वाली संख्या को p/q के रूप में व्यक्त करने में आप लोगों को बात समझ में आई होगी। हाँ, तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, 1.3 का पहला क्या है, पहला क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। जो भिन्न हमारे दिए गए हैं उनको भिन्न के रूप में लिखिए, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें यह बताना है, जो ये परिमेय संख्या के रूप में दी गई हैं, इनको हमको चेक करना है इसके रूप में, दशमलव रूप में पहले इसको विभाजित करके बनाना है। फिर ये देखना है कि ये संख्या शांत है कि अशांत है, अशांत है तो आवर्ती है कि अनावर्ती है, हमें ये चेक करके बताना है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं पहले का पहला क्या है, 36/100। पहले का पहला है, देखिए पहले का पहला क्या है, 36/100। अब 36 को 100 से भाग देंगे तो आप लोगों को ये भाग तो समझ में आता होगा, मैं ये ऐसा करके चलता हूं, है ना। तो आप देखिए जब 36 में 100 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा,
भाग न खाए लब्धे शून्य, तो 360 हुआ तो कितनी बार जाएगा? 36 बार, तो 0.36। तो ये हमारी संख्या क्या हुई? पूरी के पूरी विभाजित हो गई। यदि जिनको नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा इधर साइड में देख लीजिए। जैसे 36 है, इसको किससे भाग दे दिए? 100 से। 100 से हमने भाग दिया तो भाग न खाए लब्धे शून्य, ये क्या हो गई? 360 हो गई। अब देखिए कितनी बार भाग जा रहा है? 3 बार, तो 100 त्याई 300, क्या हुआ? 100 त्याई 300, तो क्या बचा? 60। अब देखिए, अब फिर से जीरो उतरा तो क्या हुआ? 600। तो अब तो 100 छक्का 600, तो कितनी बार गया? ये देखिए, तो क्या आया हमारा भागफल? 0.36, अर्थात पूरा का पूरा भाग चला गया। जब पूरा का पूरा भाग चला गया तब हमारा ये कौन सा हुआ दशमलव? तो ये हमारा कौन सा दशमलव होता है? शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव। शांत दशमलव, ये क्या आया? शांत दशमलव, यही हमारा आंसर है। अबे हमें यही बताना था, इसमें हमें क्या बताना था कि जैसे परिमेय संख्या के रूप में दी हुई है उसको हमें क्या करना है? दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। तो दशमलव प्रसार हमारा किस प्रकार का? शांत दशमलव। शांत दशमलव की कंडीशन हमने क्या बताई हुई थी कि जब शेष क्या हो जाए? शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शेष शून्य हो जाए, तब हमारा किस प्रकार का दशमलव होता है? शांत दशमलव। अब चलिए देखिए दूसरा। दूसरा क्या दोस्तों? 1/11। क्या है? 1/11। अब इसका भाग करके देखिए, जब 11 में भाग करेंगे तो क्या आएगा? भाग न खाए लब्धे शून्य, क्या हुआ? 0.9। अब देखिए 0. अभी भी क्या हुआ? जब भाग न खाए लब्धे शून्य तो क्या हो गया? ये 10, तो अभी भी भाग नहीं चाह रहा है, तो फिर जीरो उतारेंगे। तो जब जीरो उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100। तो जब 100 हो जाएगा तो 11 न्याय 99, तो फिर क्या बचा? 1। तो फिर जीरो उतारेंगे तो फिर 11 न्याय 99। तो अब देखिए ये कैसे जा रहा है? 0.0909 ऐसे चलता जाएगा, 09 ऐसे अनंत तक चलता जाएगा। अब देखिए तो ये क्या हुआ? 0.09 पे वार लग गया। क्या लग गया? वार लग गया। अब देखिए इसमें तो शेष शून्य नहीं हुआ है ना, तो जब शेष शून्य नहीं होता तो कौन सा दशमलव निरूपण होता है? अशांत होता है। अब अशांत का कौन सा है? आवर्ती है, क्योंकि ये एक निश्चित अंक के बाद इनकी क्या होने लगी? पुनरावृत्ति होने लगी। देखिए 0 9 0 9 0 9 ऐसे चलते चलते अनंत तक चलती जाएगी। तो ये एक निश्चित पैटर्न बना ली, तो हमने क्या लिख दिया? 0 9 पे बार। तो ये हमारी संख्या कौन सी आई? अशांत आवर्ती। ये कौन सी आई? आवर्ती। आवर्ती, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो अब चलिए अगला एक बात और देख लेते हैं। यदि हाँ, तो अब चलिए दो क्लियर हो गए, पहला और दूसरा। तो पहले में क्या हुआ? शांत दशमलव, दूसरे में अशांत आवर्ती, अशांत का आवर्ती। अब देखिए तीसरा क्या है? 4 सही 1/8। अब देखिए दोस्तों, अब ये मिश्र भिन्न के रूप में है, तो अब हम इसको बना लेंगे भिन्न के रूप में। तो अब 4 8 32 1 33, तो क्या आया? 33/8। अब इसको भाग करिए तो क्या आएगा? 4 8 32, क्या बचा? 1, 10 हुआ, तो 8 1 कम 8, क्या बचा? 2, तो 8 दूनी 16, तो क्या बचा? 4, तो 40 हुआ, तो 8 5 40। ये हमारा पूरा का पूरा भाग चला गया, तो शेष शून्य हो गया। तो ये कौन सा दशमलव हुआ? शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। चलिए ये हुआ हमारा आंसर। अब इसी तरह 1 2 और बच रहे हैं, तो आप लोग उसको भाग करके चेक करेंगे कि कैसा दशमलव निरूपण हो रहा है। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि पहला आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। तो अब आप लोगों से बन जाएगा। 1 2 छूट रहे हैं, कितने छूट रहे हैं? अभी 6 हैं, तो हमने 3 बता दिए, 3 छूट रहे हैं, तो 3 आप लोग करेंगे, 3 आप लोग ट्राई करेंगे। क्या करना है? कुछ नहीं, आप लोग भाग दे के देखना है
यदि पूरा का पूरा भाग जा रहा है तो कौन सा दशमलव निरूपण होगा? शांत दशमलव निरूपण होगा। यदि शेष शून्य नहीं हो रहा है तो अशांत होगा। अशांत का आवर्ती और अनावर्ती देखना है। यदि क्या है, एक निश्चित पैटर्न बना रहा है, क्या बना रहा है? एक निश्चित पैटर्न बना, जैसे ये कट रहा है, क्या है 0 9 0 9 ऐसे करके एक निश्चित पैटर्न बना रहा है, तो कौन सा होगा? आवर्ती होगा। अशांत का आवर्ती होगा। अब देखिए, यदि कोई निश्चित पैटर्न नहीं बनाता, अनंत तक ऐसे क्या है कि कटता जाता, कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं बनाता, अनिश्चित संख्याएं आती जाती, तब वो हमारा क्या कहलाता? अशांत का अनावर्ती कहलाता। तो आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्या कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7, तो हमें क्या दिया हुआ है? 1/7 का मान 0.142857 यानी 14 28 57 पूरे पे वार लगा हुआ है। हमें 1/7 का मान दिया है और हमें क्या निकालना है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 बिना लंबा भाग दिए। अब देखिए, हमें 1/7 की जो मान दिया हुआ है, इसके मदद से हम क्या क्या निकालेंगे? 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और क्या दिया है? 6/7 भी। हाँ, तो 6/7। अब हमें इनका मान क्या है? निकालना है इसकी मदद से, बिना भाग दिए। भाग दे के तो निकाल लेंगे। अब देखिए, इसकी मदद से हम कैसे निकालेंगे इनका मान? तो अब देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है? 2/7, तो हम इसको क्या बना लें? अब देखिए, जैसे क्या है 2/7, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1/7। क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/7। अब 1/7 का हमें मान पता है, तो 1/7 की जगह आप मान रख दीजिए। अब देखिए, 2 × 0.142857। अब देखिए पूरे पे वार लग गया। अब देखिए, ये हमारी संख्या क्या हो गई? अब 1/7 का ये हमारा मान हो गया। हमने 2/7 को क्या तोड़ लिया? 2 × 1/7। क्यों तोड़ा इस तरह? क्योंकि हमें 1/7 का मान पता है। इस मान का यूज करके हमें इसका 2/7 का मान निकालना है। अब चलिए, इनमें किसका 2 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए, जब 2 का गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14 की 4, हाथाई 1 का, 5 दूनी 10, 1 11 की 1, हाथाई 1 का, 8 दूनी 16, 1 17 की 7, हाथाई 1 का, 2 दूना 4, 1 5 और 2 चौको 8, 2 1 का 2, ये क्या आया? 0। क्या आया? 0। तो पूरे पे क्या लग जाएगा? वार। क्या लग जाएगा? वार। ये आया हमारा 2/7 का मान। यदि कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग भाग करके भी चेक कर सकते हैं, यही मान आएगा। क्या आएगा? जैसे 14 दूना 28 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 28, 57 और 14, ये हमारा क्या आया? 2/7 का मान आ गया। अब देखिए इसी तरह 3/7, 4/7, देखिए 1 2 और देख लीजिए, बाकी 1 2 आप लगाइए। अब देखिए 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 1/7। अब देखिए 3/7 को 3 × 1/7। अब हमें 1/7 का मालूम है, 1/7 का मान रखकर 3 का गुणा कर देंगे। अब देखिए 3 × 1/7 का मान क्या है? 0.14285 पे वार लगा हुआ है। अब देखिए, अब हमारा ये मान आ गया, इसमें हम क्या कर देंगे? 3 का गुणा कर। हाँ, तो आप लोग गुणा करके देखिए। तो जब गुणा करेंगे तो 3 सते 21 की, 1 हाथाई 2 का और 3 पचे 15, 15 2 17 की 7, हाथाई 1 का और 3 अठे 24, 1 25, 25 की 5, हाथाई 2 का और 3 दूनी 6 2 8 और 3 चौक 12 की 2, हाथाई 1 का, 3 1 कम 3 1 4। अब 3 शून्य 0, ये रहेगा 0.425871 पूरे पे वार लग गया। अब देखिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह 4/7, 5/7 और 6/7 इन सब का मान आप लोग निकालेंगे और ट्राई करेंगे।
अब हमने बता दिया कि किस प्रकार का होता है। अब जैसे देखिए किसको 4/7 को करना है, 4/7 को, तो इसको क्या लिखेंगे 4 गुणते 1/7। अब आप लोग इनको थोड़ा सा ट्राई करेंगे, 4/7, 5/7 और 6/7 क्या करेंगे, क्या लिख देंगे हम यहाँ पास, जैसे 4 गुणते 1/7 का मान है तो 0.142857 पे वार। अब इनमें आप 4 का गुणा करके देख लेंगे क्या आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार 5/7, 5/7 को क्या लिखेंगे 5 गुणते 1/7। इसी प्रकार 6/7 है, उसको भी 6/7 है तो उसको भी 6 गुणते 1/7 बना लेंगे, 6 गुणे 1/7। तो यहाँ पास 1/7, 1/7 का मान रख के यहाँ पास 5 का गुणा, यहाँ पास 6 का गुणा। अब आप लोग इसको ट्राई करेंगे, क्या करेंगे, ट्राई करेंगे आगे, और आप लोग गुणा करके मान निकाल लेंगे। यदि फिर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्लियरली। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, इसमें हमको 1/7 का मान दिया हुआ है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान निकालना है। तो इसको हम क्या बना लेते हैं, 2/7 को जैसे हमने 2 गुणे 1/7 बना लिया। क्यों बना लिया, क्योंकि हमें 1/7 का मान पता है। इसी प्रकार 3/7 को 3 गुणे 1/7, 4 को 4 गुणे 1/7, इसी प्रकार 5/7 को भी और 6/7 को भी बना के इनका मान निकाल लेंगे। तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या दोस्तों। हाँ तो दोस्तों तीसरे में हमारा क्या है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब जैसे इसमें क्या दिया हुआ है 0.6 पे बार दिया हुआ है, क्या आया बार वाला। अब इसको क्या किया करना है P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तीसरे का पहला क्या है 0.6 पे बार, क्या लगा हुआ है 0.6 पे बार। अब इसको क्या करना है, हमने क्या बताया दोस्तों कि जो संख्या है वो संख्या लिख लीजिए। तो संख्या क्या है 6 है, क्या है 6 है। अब जितने जिस पे वार नहीं उसको क्या करना है घटाना है। तो अब इसमें 6 में -0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब बटे के लिए हमने क्या बोला, जितने पे वार है उतने 9, जिस पे वार नहीं उतने 0। तो ऐसी कोई संख्या नहीं जिस पे वार नहीं है। अब देखिए क्या आया 6/9, इसको क्या काट सकते हैं तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2/3। ये हमारा आ गया P/Q के फॉर्म का, किसके फॉर्म का P/Q के फॉर्म का। यही हमारा क्या आ गया आंसर। देखिए कितना सिंपल सा था हमारा, क्या था 0.6 पे बार लगा हुआ था। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, जिसपे जो संख्या लिखेंगे, जिस पे वार नहीं उसको घटाएंगे। तो अब कोई संख्या नहीं जिसको घटाने के लिए, तो अब जितने अंक पे वार उतने 9, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है 0.47, 0.47 क्या है 4 7 और 7 पे वार लगा हुआ है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे कि हमारी संख्या क्या है 0.47 पे वार, किस पे वार है केवल 7 पे। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है संख्या। अब संख्या लिखने के बाद जिस अंक पे जिस अंक पे वार नहीं लगा उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। संख्या लिखने के बाद जिस अंक पे वार नहीं लगा उसको माइनस करते हैं। तो घटा दिए, तो किस पे वार नहीं लगा है 4 पे, घटा दिए। अब नीचे क्या करते हैं जितने अंक पे वार उतने 9। तो कितने अंक पे वार है 1 अंक पे तो 1 0, कितने अंक पे वार नहीं है 1 अंक पे तो उतने 0 ले लिए। अब देखिए जितने अंक पे वार उतने 9 और जितने अंक पे वार नहीं उतने 0। अब 47 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 43/90। ये हमारा आ गया P/Q के रूप का, यही हमारा अब आंसर हो गया। अब देख लीजिए और कोई देख लीजिए, जैसे हम देख लेते हैं कौन सा आ गया क्या 0.0001 पे वार। तीसरा देख लीजिए, इसमें 3 है ही, देख लीजिए
तीसरे में किसी को कोई समस्या ना होनी चाहिए, इसलिए बता दे रहे हैं। अब देखिए 0.00 कितने जीरो हैं, 00 2 जीरो और एक पे एक करके तीनों पे बार। अब हम क्या करते हैं, संख्या लिखते हैं। सबसे पहले संख्या और जितने पे वार नहीं उसको माइनस। तो अब संख्या हमारी क्या बनी, 1, और नीचे क्या लिखते हैं, जितने पे वार, जितने अंक पे वार उतने 9। तो कितने अंक पे वार हैं, 3 अंक पे, तो 3 9। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या आ गई, 1/999। यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने इसका तीनों बता दिया। अब मैं आप लोगों से ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। आप लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। तो इसी बात पे दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। चलिए दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहें, तो आप लोगों को बहुत ही सेशन में मजा आने वाला है ना। ये हमारा सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्या है, अगला है 0.999 को किसके रूप में व्यक्त करना है, P बटे Q के रूप में। किसके, P बटे Q के रूप में। तो अब देख लीजिए 0.99 अर्थात 0.9 पे वार, तो 9 बटे क्या लिख देंगे, 10। 0.999 समथिंग किसके बराबर होता है दोस्तों, लगभग 1 के बराबर। किसके बराबर, लगभग 1 के बराबर। तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 भी लिख सकते हैं या फिर बना भी सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 0.9 पे बार, तो जो संख्या है उस संख्या को लिखेंगे। संख्या हमारी क्या है, 9 है। तो 9 बटे क्या लिख देंगे, 9। क्या लिख देंगे, 9 बटे 9। हाँ, तो देखिए चौथा क्या है, 0.9999 ऐसे ऐसे सोन अनंत तक। अब देखिए इसको हम लगभग यदि कॉमन सेंस भी यूज करें तो 0.9999 अप्रॉक्स में हम क्या लिख सकते हैं, 1 कैसे भी आ सकता है। देखिए अब इसको हम ऐसे बना के भी, जैसे हमारा बार वाला है उस नियम पे बना के भी हम क्या है, 1 ला सकते हैं। देखिए कैसे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 पे बार। अब देखिए हमारी संख्या क्या है, इसको बनाने के लिए संख्या लिखते हैं, तो संख्या है 9। तो जिस पे वार नहीं इसको घटाते हैं तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, बटे जितने अंक पे वार उतने 9। तो कितने अंक पे वार है, 1 अंक पे, तो 1 9। तो 9 एकम 9 एकम 9। तो क्या आया, 1 बटे 1। तो क्या आया, 1 बटे 1। ये हमारी संख्या P बटे Q के रूप में हो गई कि नहीं हो गई, या 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, या 1 लिख सकते हैं। यहाँ भी हम कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि 0.999 को अप्रॉक्सी हम 1 लिख सकते हैं, या इस तरह से भी हम 1 बना सकते हैं। अब देखिए अगला, देखिए पचमा क्या कह रहा है, पचमा कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो ये कह रहा है कि 1/17 जो है इसके अंकों की पुनरावृत्ति कितने अंकों बाद आ सकती है। तो आप लोग दोस्तों ये भाग है, आप लोग भाग करके देखिएगा, बिल्कुल निश्चित आंसर आएगा, है ना। तो अब और अगला देखिए, तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहें। आज हम ये प्रश्नावली खत्म करेंगे, है ना। तो आज इस प्रश्नावली को हम एक सेशन में ही खत्म करेंगे। तो आप लोग क्या है, धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस के साथ आप लोग इसको देखिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा इस सेशन में, है ना। और बहुत शानदार तरीके से समझ में भी आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। तो इतनी बात तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार तरीके से बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब छठवें में भी क्या है, P बटे Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण दीजिए। तो आप लोग ये काम कर लीजिएगा। अब चलिए देखिए, अब हमको क्या, तो देखिए 8वें में क्या है, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। इनके बीच हमें क्या बतानी है, 3 अपरिमेय संख्या। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको भाग देके देखिए तो क्या आ रहा है।
अब देखिए जब 5/7 का कर रहे हैं तो क्या आएगा 0. ये क्या हो गया 50, तो 7×7 = 49, क्या बचा 1, तो 10 हुआ, तो 7 एक कम 7, तो 3 बचा, तो 30 हुआ, तो 7×4 = 28, तो फिर क्या बचा 2 बचा, तो 20 हुआ, तो 7×2 = 14, फिर क्या बचा 6 बचा, तो 60 हुआ, तो 7×8 = 56, फिर क्या बचा 56 4, तो ये क्या हुआ 40, तो 7×5 = 35, फिर क्या बचा 5, तो अब देख लीजिए क्या हुआ 50, तो 7×7 = 49, 7×7 = 49, फिर 1 बचा तो 10 हुआ, तो 7 एक कम 7, फिर 4 2 8 5, तो ये अब इसी तरह क्या होने लगेंगे पुनरावृत्ति होने लगेंगे। कितने अंकों के बाद, देखिए कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होने लगी 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5, ये ऐसे ऐसे पुनरावृत्ति होने लगेंगी। तो अब देखिए अब हमारी ये संख्या क्या बन जाएगी 0.71428 पे बार, किस पे बार पूरे पे बार, क्योंकि ये संख्या फिर से रिपीट होने लगी। क्या होने लगी ये संख्या फिर से रिपीट होने लगी। अब देखिए किसको देख लेते हैं 9/11 को, किसको 9/11 को भाग करके। अब देखिए 9/11, अब 9/11 का जब भाग करेंगे तो क्या आएगा भाग का 90 शून्य, ये हो गया 90, तो 11 8 88, बचा 2 तो हो गया 20, तो 11 एक कम 11, फिर बचा 9, तो 90 हो गया, तो 11 नहीं 90 हो गया, तो 11 8 88 बार जाएगा, फिर क्या बचा 2, तो 11 एक कम 11, इसी तरह ये भी क्या जाएगा 8 1 8 1 ऐसे होता जाएगा। अब देखिए तो क्या आएगा 0.81 पे बार, कितने पे बार 0.81 पे बार। अब देखिए हमारा ये क्या है यहाँ 71 और यहाँ 81, अब इनके बीच की हम क्या ले लें 3 अपरिमेय संख्या, क्या ले लें 3 अपरिमेय, परिमेय नहीं अपरिमेय। अब देखिए इनके बीच 3 अपरिमेय, तो हम ले सकते हैं जैसे, अब देख लीजिए तो क्या ले सकते हैं 0.720 7200 72000 ऐसे से अनंत तक चलता जाएगा, है ना। ये क्या है अपरिमेय संख्या, इनके बीच की है, किसके इसके बीच की। और देख लीजिए एक दूसरी देखिए कुछ भी ले लो 73.73 ऐसे 73 फिर 7300 फिर 7300 ऐसे ऐसे ये पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए अब देखिए इनके बीच 81 है, तो इसको पहले वाली संख्या भी है क्या ले सकते हैं 80 भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 80 800 फिर 8000, फिर इसी तरह हमारा बढ़ता जाएगा। अब देखिए इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्या हमने निकाल दी, और ऐसे भी होंगे 74 75 76 77 78 79 80 81 नहीं होगा, क्योंकि 81 और 71 71 और 81 के बीच का लेना है। तो उसके बारे में हमने ये 3 अपरिमेय संख्या बना दी। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए लास्ट प्रश्न है अपना 9वां, उसमें हमको क्या बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी अपरिमेय। तो इसमें हमको क्या बताना है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, तो उसमें हमको क्या बताना है परिमेय और अपरिमेय बताना है। तो देखिए हमारा प्रश्नावली 1.3 का अंतिम प्रश्न है, क्या है 9वां, परिमेय और अपरिमेय बताना है। कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन्हें हम परिमेय और अपरिमेय बताना है। तो परिमेय क्या होता है, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके वो क्या कहलाती हैं, परिमेय कहलाती हैं। जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो P और Q पूर्णांक हो, और जहां Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय के लिए हमारी क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और जैसे अपरिमेय के लिए जो अंडर रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग हो,
जो रूट के अंदर क्या हो, अपूर्ण वर्ग हो, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हमारी क्या है, पहली संख्या क्या दी हुई है, और दी हुई है रूट का 23। पहली संख्या हमारी है रूट का 23। अब देखिए हमने क्या बताया हुआ है कि हमारी संख्या कैसी हो, पूर्णांक हो। तो ये क्या पूर्णांक है, नहीं है। इसको हम बटे में एक भी लिख सकते हैं, क्या रे रूट 23 पूर्णांक है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका यदि पूर्ण वर्ग होता तो ये संख्या क्या हो जाती, पूर्णांक हो जाती। तो ये हमारी संख्या क्या है, अपरिमेय है। जिनका रूट में परफेक्ट स्क्वायर ना हो, है ना, जिनका क्या है, पूर्ण वर्ग ना हो, तो अपरिमेय होती है। तो रूट 3 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये क्या कहलाई, अपरिमेय कहलाई। क्या कहलाई, अपरिमेय, अपरिमेय कहलाई। फिर दूसरा क्या है, देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है अंडर रूट 225। दूसरा क्या, अंडर रूट 225, अंडर रूट 225। अब देखिए ये किसी का मान है, हाँ है, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 15 हम 225, तो 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15 होगा। तो ये संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी रूट से बाहर क्या निकला, 15। अब ये हमारी संख्या परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15/1, जहां 15 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना। तो ये क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। क्या हुई, परिमेय, परिमेय संख्या क्या हुई, परिमेय संख्या हुई। अब देखिए तीसरा क्या होता है, देख लीजिए तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर कहाँ गया, हाँ 0.3796। तो 0.3796, 0.3796। अब देखिए दशमलव में परिमेय और अपरिमेय कौन सी होती हैं, तो परिमेय के लिए जिनका क्या है, शेषफल शून्य अर्थात शांत दशमलव। तो शांत दशमलव वाला क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत आता है, परिमेय संख्या के रूप में। और अशांत वाला किसमें आता है, अपरिमेय संख्या के रूप में। तो हमारा ये किसका किसका एग्जांपल है, कौन से दशमलव का प्रसार है, शांत दशमलव, क्योंकि ये आगे चल के क्या हो गया, इसका शेष शून्य हो गया। तो ये हमारी कौन सी संख्या हुई, परिमेय। ये हमारी क्या हो गई, परिमेय हो गई। अब देखिए चौथा क्या है, चौथा है हमारा 7.47। यहां से देख लीजिए चौथा क्या है, 7.478, 4.478, 478, 478, इसी तरह रिपीट होने लगा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है अपरिमेय संख्या का। हमने क्या बताया, परिमेय संख्या के अंतर्गत जब दशमलव वाली संख्या हो तो जिनका क्या हो, शांत दशमलव हो। जो संख्या शांत दशमलव के अंतर्गत आती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या। और जो अशांत दशमलव के अंतर्गत आती हो, चाहे आवर्ती हो चाहे अनावर्ती हो, तो दोनों अपरिमेय के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, अशांत का। अशांत का आवर्ती है, क्योंकि इनकी रिपीटेशन हो रही है, 4 7 8, किसकी, 4 7 8 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये किसके अंतर्गत आया, अपरिमेय के रूप में आया। क्या आया, अपरिमेय संख्या में। क्या आया, अपरिमेय संख्या हुआ। अब देखिए पांचवा एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पांचवा है 1.10 फिर 10000। हाँ ये पैटर्न, इस पैटर्न का जो हमने अभी पिछले में अपरिमेय का एग्जांपल दिया था वही आ गया, 3 4 ऐसे समान चलता जाएगा। अब देखिए तो हमने ये अपरिमेय में अभी पिछले क्वेश्चन में एग्जांपल देके ही आ रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी हुई, अपरिमेय हुई। इनमें कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। जब देखिए यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 और 2 0, यहाँ 1 और 3 0, यहाँ 1 और 4 0, इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा किसके कैटेगरी में आया, अपरिमेय संख्या के रूप में। किसमें, अपरिमेय संख्या के रूप में, अपरिमेय संख्या के रूप में। तो हमारी ये प्रश्नावली होती है समाप्त। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ये बात
क्लियर हो गई होगी और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों को समझाने में, है ना, अपना पूरा का पूरा प्रयास करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से बात समझ में आए। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इसका क्या है अवसर, इस अवसर का लाभ उठा पाए, है ना। ये क्या है, एक फ्री क्लास है आप लोगों के लिए, एक बहुत शानदार मौका है आप लोगों के लिए, है ना। क्या शानदार मौका है कि आप लोग घर बैठे इसका क्या है अवसर उठा सकते हैं, घर बैठे इसका आप लोग अवसर उठा सकते हैं इस फ्री क्लासेस का। तो ये आप ही लोगों के लिए है, बस आप लोगों का मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए, केवल आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे, है ना। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ये है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। क्या करेंगे आप लोग, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम मिलते हैं अगले प्रश्नावली के साथ, आप लोगों के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।